तो आप देख रहे हैं फिजिक्स स्टूडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉर्क की, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। ये हमारा जो है चैप्टर चल रहा है और उस चैप्टर में एक टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम लोग टॉर्क की बात करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और ऑलरेडी इस चैनल पे आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। ओके, उनके भी डाउट क्लियर हो। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन योर डाउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देते हैं। सो टॉपिक क्या हमारा, टॉर्क on a dipole torque on a dipole in a uniform electric field in a uniform electric field। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीन वर्ड बहुत जरूरी है। एक तो टॉर्क, फिर दूसरा डाइपोल, तीसरा जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन चीज में ही पूरा आपका डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। तो क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोमेंट वर्ड फिजिक्स में कहीं भी आता है तो उसका रिलेशन होता है डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन करना, मुझे मल्टीप्लाई करना। एक और नाम है टॉर्क का जिसको हम लोग कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। मतलब जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है, टॉर्क होता है। किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए टॉर्क, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा रोटेशनल डायनामिक में। ओके, तो सपोज मेरे पास ये एक जो है एक रॉड है। ओके, और इस रॉड पर जो है अगर एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है ऐसे, और दूसरा फोर्स इस तरफ काम कर रहा है ऐसे अपोजिट, मतलब देखो ये F1 है और ये F2 है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो है ये जो रॉड है ये घूमना शुरू कर देगा, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब मिनिमम दो फोर्स तो चाहिए किसी चीज को रोटेट कराने के लिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, F तो आपको पता है, F क्या है, कोई भी एक फोर्स, दोनों फोर्स नहीं, कोई भी एक फोर्स आप ले लो, वो F हो गया आपका इस फॉर्मूला में। ओके, और R क्या है, R को समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। R सिर्फ एक डिस्टेंस नहीं है, R एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में। तो यही लाइन आपका क्या होगा, दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, यही R होगा। तो ये हमारा टॉर्क है। और देखो अब यहाँ पर ये R भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको, और देखो ये टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आपको पता होगा ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में एंगल कितना है। तो यहाँ पर आर देखो वैसे और एंगल यहाँ पर एफ ऐसे, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई टॉर्क की। अब डाइपोल की भी बात कर लेते हैं। अगर जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए, जो जिन्होंने डाइपोल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डाइपोल भी समझा देता हूँ। डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दो चार्जेस मिलकर जो है आपको क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। तो सपोज मेरे पास जो है एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज सपोज यहाँ पर मेरे पास प्लस क्यू है, ये लोग प्लस क्यू है, और मेरे पास एक दूसरा चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर। ठीक है, अब अगर दोनों को जो है हम लोग दोनों को जो है अगर आर डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, ये लो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है। ओके, ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या बना रहे हैं, डाइपोल। डाइपोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तब ये डाइपोल बनाते हैं। ओके, अच्छा, अब डाइपोल में जो है अगर देखो, अब ये डाइपोल का सेंटर होता है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर डाइपोल मोमेंट एक चीज हमने डिफाइन किया था, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए और ये ए,
2a, नहीं तो आप जनरल टर्म में आर भी लिख सकते हो, डिस्टेंस तो आर्बिट्री आप जो मानना चाहो मान सकते हो, लेकिन जनरल नोटेशन में हम लोग यहाँ पर जो है 2a लिखते हैं। और ये 2a वेक्टर क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और यही 2a डिसाइड करेगा कि आपका डाइपोल मोमेंट भी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट। तो अब डाइपोल मोमेंट में इतना इनफ है स्टूडेंट्स। और अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, व्हाट इज यूनिफॉर्म? फिजिक्स में जो है यूनिफॉर्म क्वांटिटी हम लोग उसको कहते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता, मीन्स द क्वांटिटी विच डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम, okay, does not vary because with time, that quantity is called यूनिफॉर्म क्वांटिटी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो सपोज जो है देखो पहले हम लोग डाइपोल बना लेते हैं। तो ये डाइपोल हमारे पास ये समझो ये माइनस क्यू चार्ज है, और एक यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका जो है ये डिस्टेंस नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। ये जो सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा 2a। 2a आपका ये डिस्टेंस है, और इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ, अगर मैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट बनाता हूँ तो इसका डायरेक्शन -4 से -q टू +q होगा। ओके, अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है, देखो सीधा लाइन बनाते जाओ आप। देखिए मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप ऐसे अज्यूम कर लो ये सब सीधी लाइन है, पैरेलल लाइन से इक्वी स्पेस्ड लाइन है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में। इक्वी स्पेस्ड लाइन है। ओके, ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसमें टॉर्क कहाँ से आ गया? टॉर्क कहाँ से आएगा इसमें? तो अगर आप इमेजिन करो, देखो तो ये जो -q चार्ज है, ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये जो -q वाला चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अब देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? F/Q था, तो F क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। तो इस पर जो है फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में? इस तरफ लगेगा, -QE फोर्स इस तरफ लगेगा। और सिमिलरली इस वाले +q चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगेगा, सॉरी ये ऐसे +QE फोर्स लगेगा इस तरफ। तो आप देखो तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है डाइपोल पर? सो टोटल F नेट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F नेट इज इक्वल टू +QE और -QE दोनों को ऐड कर दो, आपको 0 मिला। नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों चार्जेस, बोथ द चार्जेस, दे आर फीलिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, देखो एक इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, दूसरा इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, दोनों अपोजिट, और ये दोनों फोर्सेस मिलकर क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे। और कपल ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क हो गया आपका यहाँ पर। अच्छा, अब टॉर्क के फॉर्मूला में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? R क्रॉस F। F तो हमको मिल गया, कोई भी एक फोर्स, +QE ले लो या फिर -QE, कोई भी एक, दोनों नहीं कोई भी एक ले लो। ओके, +QE हम लोग ले लेंगे। अच्छा, अब R क्या मैंने बताया टॉर्क में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। तो ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूं, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो होगा क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना। क्या हो गया आपका? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो सपोज मैं इसको नाम देता हूँ R, ये R हो गया। ओके, तो अभी ये R का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? तो अब देखो यहाँ पर मान लो कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये वैल्यू पता कर सकता हूँ अगर मुझे थीटा पता है। अगर चलो मैं कॉस थीटा लगाता हूँ, तो कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा ये सामने वाला नहीं आया। अगर मैं साइन थीटा लगा दूँ तो अपोजिट ये लाइन आ रहा है अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो देयरफॉर अगर आप साइन थीटा अप्लाई करोगे यहाँ पर स्टूडेंट्स,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका 2a है, तो देयरफॉर आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो टॉर्क के लिए चाहिए वो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। अब देखो टॉर्क आप कैलकुलेट कर लो। तो टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, तो r आपका क्या हो जाएगा r आपका 2a साइन थीटा है कि, और f क्या है आपका q इंटू ई। अब देख लो यहाँ पर q और 2a क्या बनाएगा डायपोल मोमेंट बनाएगा, तो ये हो जाएगा p e साइन थीटा, ये आपका हो गया टॉर्क। अच्छा अब थोड़ा वेक्टर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ पर आओ तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। अब यहाँ पर देखो दो वेक्टर क्वांटिटी मिलके तीसरा वेक्टर क्वांटिटी दे रहे हैं टॉर्क। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इसको टॉर्क हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट याद करो 11th स्टैंडर्ड का, तो ये पी क्रॉस ई हो जाएगा, साइन थीटा हट जाएगा तो पी क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ओके, यही आपका जो है क्या है टॉर्क का फॉर्मूला है। ओके, अच्छा अब टॉर्क क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन आपका ये जो पी क्रॉस है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से आपको मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल से आपको मिलेगा। ओके, अच्छा तो एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा डिसाइड करेगा कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। अगर देखो पी और ई दोनों अगर 0 डिग्री पर है, कहने का मतलब अगर डायग्राम में जाएं तो ये जो मैंने जो ये डायपोल बनाया है ऐसे जो बनाया है, अगर ये डायपोल मेरा ऐसे हो जाए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, तो चलो यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं। अगर ये डायपोल ऐसे हो जाए, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ डायपोल भी आपका रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो एंगल 0 हो जाएगा तो साइन 0 क्या मिलेगा आपको, साइन 0 हमेशा आपको 0, इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब थीटा अगर 90 रहेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका जो टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 मैक्सिमम देता है आपको। सो पी इंटू ई आपको ये आपको जो है मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलेगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया टॉर्क। और डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो डायरेक्शन के लिए आप जो है ये वाला वीडियो देखो आप। अच्छा चलो अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पेंसिल दिख रहा होगा और एक पेन दिख रहा होगा। तो इस पेंसिल को मैं मान लेता हूँ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी का डायरेक्शन मान लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तभी तो ये डायरेक्शन होगा ऐसे, जिस तरह मैं फिंगर लेके जा रहा हूँ ऐसे। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसकी वजह से जो टॉर्क के फार्मूला में आपका पी क्रॉस ई आ रहा था, उस केस में आपका जो है टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन ये पी क्रॉस ई डिसाइड करेगा, जो कि हम लोग राइट हैंड रूल से पता करने वाले हैं। तो उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको, तो आपको ये पी पर जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल पे आपको अपना राइट हैंड रखना है और उसको रोटेट करना है ई की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। देखो पी क्रॉस ई, तो आपका अंगूठा जिस तरफ होगा, अंगूठा दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन दिस केस। ओके, सिंपली पी क्रॉस ई, एक तो ये रूल हो गया। दूसरा, अब जब आप पी क्रॉस ई लिखोगे तो इस क्रॉस प्रोडक्ट में पहले पी आ रहा है, तो आपको अपना थंब क्या करना है पी पे रखना है, और आपका जो 4 फिंगर, ये जो 4 फिंगर है ये आपको रखना है ई की तरफ। पी क्रॉस ई हो गया। तो ये जो मेरा पाम है, पाम पे एक परपेंडिकुलर, अगर मैं इसके एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अगर मैं एक पेंसिल रख देता हूँ ऊपर की तरफ, ऐसे अगर मैं रख देता हूँ, देखो अगर ऐसे मैं ऐसे रख देता हूँ, तो ये जो पेन होगा, ये जो ब्लैक पेन है, ये देगा आपको डायरेक्शन किसका, टॉर्क का। तो सेम थिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पर वही।